हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम का रीजनिंग का मॉक टेस्ट संडे का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक निश्चित कूट भाषा में बिटर ऐश किल को ये लिख रखा है, ठीक है। वेरी गुड डोल को ये लिख रखा है और डोल एंड किल को सैड टॉम लिख रखा है। तो हमें बताना है कि एंड का क्या मतलब है इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसमें काटते हैं इसको, तो सबसे पहले क्या कटेगा, इसमें किल कटेगा। तो यहाँ पे हम काट लेते हैं डोल को, तो डोल से हमने काट दिया डोल, ठीक है। इसमें और क्या बच गया, इसमें यहाँ पे टिम आ सकता है, ये वाला टिम से हमने काट दिया टिम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए इसमें बिटर ऐश किल है, इसमें वेरी क्यूट है, और तो कुछ कट नहीं रहा। अगर हम एंड का देखते हैं तो एंड का अभी इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ सैड। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक संगत है। असंगत का चयन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो एम आता 13 पे, ओ 15, क्यू 17, एस 19, ये 21 पे, ये 23 और वाई 25, बी 4, ये डी 6 और 1 मिनट, बी 2, डी 4, एफ 6, एच 8, जी 10, एल 12, एम 13 और पी 16, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लग रहा है, इसमें से हमें ये फोर्थ वाला लग रहा है, क्योंकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, मतलब 3 का। इन सभी में 2 2 का डिफरेंस है और इसमें हो गया 3 का डिफरेंस, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है यदि x प्लस वाई का मतलब है y की बेटी x है, मतलब उल्टा दे रखा है, y की बेटी x है, एक्स वाई माइनस वाई का मतलब है y की पत्नी x है, x एट द रेट वाई का मतलब है y का बेटा x है। तो हमें इसका संबंध बताना है कि इसका संबंध किस प्रकार होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं m एट द रेट टी एम एट द रेट टी का मतलब है m का बेटा t है। तो यहाँ पे m एट द रेट टी का मतलब है m का बेटा t है, तो m का बेटा यहाँ पे t बना देते हैं, ठीक है। तो t हो जाएगा प्लस, ठीक है। m t माइनस n का मतलब है t की पत्नी n है, तो t की पत्नी यहाँ पे हो जाएगी n, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे t की पत्नी, t माइनस n का मतलब है t की पत्नी n है। उसके बाद n एट द रेट v का मतलब है n एट द रेट v का मतलब है n का बेटा v है, ठीक है। तो n का बेटा v हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और उसके बाद v प्लस का r, v प्लस का r का मतलब है v की बेटी r है, ठीक है। तो v की बेटी यहाँ पे हो जाएगी r, ओके। तो हमें बताना है वी एम का क्या है, तो वी एम का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसका यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो वी एम का हो जाएगा दादा। 1 मिनट, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अगर हम देखते हैं दोबारा से बनाते हैं इसको, एम एट द रेट टी का मतलब है एम एट द रेट टी का मतलब है एम का बेटा टी है, मतलब एम का बेटा कौन हो गया, टी, ठीक है। उसके बाद टी माइनस एन का मतलब है टी माइनस एन का मतलब टी की पत्नी एन है, तो टी की पत्नी हो जाएगी एन। उसके बाद एन एट द रेट वी, एन का बेटा वी है, तो एन का बेटा यहाँ पे हो जाएगा वी,
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें v प्लस आर, वी प्लस आर का मतलब है v की बेटी r है, तो v की बेटी यहाँ पे हो जाएगी r। ठीक है, तो हमें बताना है फिर वी एम का क्या है, तो वी एम का हो जाएगा पोता, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, तो इसमें उल्टा पूछना था। एम वी का क्या हो जाएगा, एम वी का हो जाएगा दादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट दे रखी है नो डॉग इज़ ए कैट, तो यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं, 2 सर्कल। ठीक है, ये डॉग वाला हो गया और ये कैट वाला हो गया। ठीक है, ऑल कैट्स आर रेट्स, तो यहाँ पे एक और सर्कल बना देते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, रेट्स का। ठीक है, कंक्लूजन में अगर हम देखते हैं सम रेट्स आर डॉग्स, रेट्स का डॉग से कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, उसके बाद सम डॉग्स आर नॉट रेट्स, कुछ डॉग्स रेट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ओके, नो रेट इज ए डॉग, कोई रेट डॉग नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ठीक, ऑप्शन नंबर 3, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे 32 दे रखा है, 57, 93, 142, 206। तो अगर इनके बीच का हम डिफरेंस देखें तो कितना है, 25, मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 36, मतलब हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इनके बीच का डिफरेंस 49, मतलब 7 का स्क्वायर। सेम आगे यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, मतलब 64। इससे आगे हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 81। ठीक है, 206 में अगर हम 81 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 287। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में है, तो P को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो T के पश्चिम में, मतलब T हमारा होगा इस साइड। ठीक है, और स्तंभ R के उत्तर में है, स्तंभ R मतलब नीचे हो जाएगा। ओके, स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है, तो स्तंभ Q R के पश्चिम में यहाँ पे आ जाएगा। और स्तंभ W के उत्तर में है, स्तंभ W के उत्तर में आ जाएगा यहाँ पे। ये W का उत्तर हो गया, ठीक है, और ये R का पश्चिम हो गया। हमें बताना है स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की क्या स्थिति है, मतलब इसके थ्रू हमें इसकी स्थिति बतानी है कि ये इस हिसाब से किस साइड खड़ा है। ठीक है, तो ये किस साइड खड़ा है, ये खड़ा है साउथ वेस्ट की तरफ, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द ऑप्शन, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम पहले ऑप्शन के अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हम इसमें बना देते हैं एक, ये वाली आकृति यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इस टाइप की आकृति सेम टू सेम बनी हुई है इसके अंदर, यहाँ पे ये वाली आकृति। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है असंगत विकल्प को छाटें, तो हमें असंगत विकल्प को छाटना है। तो अगर हम इसके अंदर देखें यहाँ पे, तो इसमें क्या दे रखा है, डेसिबल मीटर, यूडोमीटर, एम्ब्रोमीटर और प्ल्यूवोमीटर। तो अगर हम इसमें इन दोनों को देखें, इन तीनों को अगर हम देखते हैं, तो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं रेनफॉल को चेक करने के लिए कि कितनी रेनफॉल चेक हुई है। ठीक है, लेकिन जो डेसिबल मीटर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है
साउंड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, कि साउंड कितनी तेज़ है कितनी कम है, वो चेक करते हैं डेसिबल मीटर से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रैंक को ये लिख रखा है, क्राइड को ये लिख रखा है, तो हमें बताना ग्रेट क्या होगा। तो अगर फ्रैंक को हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें कर रखा 12, 18, 1, 14 और 22, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो ये आ गया 6 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 14 और ये 11 पे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे वाले को डबल कर रखा है। इसमें भी 2 का गुणा कर रखा है और इसमें भी 2 का गुणा कर रखा है। बाकी को इसमें सेम नंबरिंग इसमें दे रखी है। तो सेम टू सेम हमें ग्रेट वाले में करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे GREAT, ठीक है। ग्रेट के अंदर अगर हम डबल 2 करते हैं यहाँ पे, तो जी का होता है 7 नंबर पे, आर होता है 18 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 1 पे और ये 20 पे, ठीक है। इसका अगर डबल करते हैं गुणा में 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 7 का करते हैं तो 14, ठीक है। ये आ गया 18, ये आ गया 5 और ये आ गया 1। 18, 14, 18, 5, 1, 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, 14, 18, 5, 1, 40। 14, 18, 5, 1, 40 ये नहीं है, ये भी नहीं है। 14, 18, 5, 2, 40 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 5 फ्रेंड LMNOPOQ, 5 मित्र जो कि एक गोलाकार आकृति में बैठे हुए हैं। तो हम इनको गोलाकार आकृति में बिठा देते हैं, ठीक है। एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये यहाँ पे बना देते तीसरी लाइन, ठीक है, बन गई। N अचानक P के बाईं ओर बैठ गया। तो N को अगर हम यहाँ पे बिठा देते हैं तो N किसके बाईं ओर बैठ गया, P के बाईं ओर। L O और P के बीच में बैठ गया। तो अगर हम इसको O को यहाँ पे बिठा देते हैं तो L O और P के बीच में बैठ गया। M और L के बीच में कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा M, ठीक है। M और L के बीच में कौन बैठा है, M और L के बीच में बैठा है O, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस समूह को निरूपित करता है जिस क्रम से वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब हमें इन्हें डिक्शनरी के अनुसार लेके आना, ठीक है। तो अगर हम इसमें से रिफ्लेक्ट को हटा देते हैं, REF, इसको भी यहाँ से REF को हटा देते हैं, इसको भी और इसमें से भी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सभी में से REF हट गया, यहाँ पे E दे रखा है, यहाँ पे FL दे रखा है, यहाँ पे I, यहाँ पे I और यहाँ पे I, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 3 नंबर वाला, ओके। उसके बाद आएगा I नंबर, I का यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर और फिर आगे क्या आएगा, इसके अंदर आएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे IN है, यहाँ पे L दे रखा है, तो 4th नंबर वाला जाएगा। उसके बाद आएगा N, ये छोटे वाला 1, उसके बाद आएगा 5 और उसके बाद आएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन होगा 3, 4, 1, 5, 2, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याओं के बीच है। तो अगर हम इनके बीच में संबंध देखते हैं तो यहाँ पे क्या कर रखा है, 7 प्लस में 23, 7 प्लस में आएगा इसमें 7 प्लस में 23 गुणा में आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 गुणा में 5 इक्वल टू 150। तो 150 दे रखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर अगले वाला देखते हैं, 14 प्लस में 6 और गुणा में आ जाएगा 5,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 गुणा में 5 इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, आगे अगर हम इसमें देखते हैं सेम टू सेम करके 11 जमा में 9 और गुणा में आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 100। ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी दे रखी है। उसके बाद अगर थर्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16 जमा में 4 और गुणा में 5, ये भी नहीं होगा। अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर दे रखा है 15 प्लस 13 और गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 15 प्लस 13 कितना हो गया 28, 28 गुणा में 5, 8 पंजे 40 और 10 और 4 14। ठीक है, तो 140 ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो इनमें से हमें असंगत संख्या बतानी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रखा है कि जो 100 है 100 का हम रूट करेंगे और उसमें से क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 7। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया ठीक। अगर हम दूसरे में सेम करते हैं 25 माइनस 3 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 माइनस 2, ये आ गया 3। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन गलत। ठीक है, दलवाय संगत हो गया। थर्ड वाले में करते हैं तो यहाँ पे रूट 169 घटा में 3 मतलब 13 माइनस में हो गया 3 इक्वल टू 10, ये भी ऑप्शन ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं रूट 64 माइनस में आ जाएगा 3 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5, मतलब ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो असंगत हमारा कौन सा हो गया, असंगत हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर लिख रखे हैं। इस पासे की 2 स्थितियाँ आकृति में दर्शाई गई हैं। तो हमें बताना है कि के वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब इस साइड करके घुमाते हैं ऐसे। ठीक है, इसको भी ऐसे और इसको भी इस साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम टी को कॉमन लेके यहाँ से घुमाते हैं तो टी यहाँ पे आ जाएगा जी और यहाँ पे आ जाएगा यू, और उसके बाद इसमें भी टी और यहाँ पे आर और यहाँ पे के। तो क्लॉकवाइज घुमा दिया। अभी इसमें बताना है कि के वाले फलक के विपरीत, मतलब के वाले फलक के विपरीत कौन सा है, के वाले फलक के विपरीत है यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी या निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ को देखना है। अगर हम इस चित्र के अंदर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 बड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 बड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 बड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 बड़ा हुआ, मतलब ये आपस में चिपके हुए हैं बिल्कुल। यहाँ पे ये यहाँ पे दूर हो गए। ठीक है, ये अलग चिपके हो गए, ये यहाँ पे चिपक गए और ये कहाँ पे आ जाएगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नीचे आएगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 दे रखे हैं। और अगर हम आगे वाला देखते हैं ये भी नहीं होगा, ऊपर दे रखा है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक कूट भाषा के विशेष तरीके में शब्द सेंट्रल को ABCDEFG के 51 के रूप में कूट किया जाता है, प्लेंटिनियम को ये कर, तो इसी कूट भाषा में लेंट्रन को क्या व्यक्त किया जाएगा। तो अगर हम सेंट्रल लिखते हैं CENTRAL, सेंटर लिख दिया, ABCDEFG लिख दिया। ठीक है, उसके बाद PLANETARIUM, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है HGFCB
डी एफ ई आई जे के। ठीक है, ये लिख रखा है तो हमें बताना है लैंटर्न का, LANTERN। तो जो चीज़ इसमें कॉमन दे रखी है वही चीज़ को हम इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें एल का अगर देखते हैं तो एल का जी इसमें दे रखा है और एल का जी इसमें दे रखा है, तो एल का हम निकाल लेते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, जी सभी में दे रखा है। और ए अगर हम इसमें देखते हैं तो ए का एफ यहाँ पे दे रखा है, ए का एफ यहाँ पे दे रखा है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। एन का सी यहाँ पे दे रखा है, एन का सी यहाँ पे दे रखा है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टी का डी यहाँ पे दे रखा है और टी का डी यहाँ पे दे रखा है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ई का यहाँ पे बी दे रखा है और ई का यहाँ पे बी दे रखा, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। आर का यहाँ पे ई दे रखा है, आर यहाँ पे ई आ जाएगा, इसमें भी ई दे रखा है। ठीक है, एन का यहाँ पे था सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। जी एफ सी डी बी ई सी, जी एफ सी डी बी ई सी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। तो यहाँ पे दे रखा है मैथिली। मैथिली किस राज्य में बोली जाती है? झारखंड में। ठीक है, तो कोंकणी कौन से राज्य में बोली जाती है वो हमें बताना है। तो कोंकणी बोली जाती है गोवा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? तो हमें बदल के बताना है कि किन दो चिन्हों को बदलना चाहिए। तो अगर हम इसमें से इनको बदलते हैं तो अगर हम देख लेते हैं थर्ड वाले को चेंज करके। ठीक है, तो 75 डिवाइड बाय 15 यहाँ पे आ जाएगा -8 जमा में 14 गुणा में आ जाएगा 5 इक्वल टू दे रखा है इसमें 67। ठीक है, अगर हम इसमें और चेक करते हैं तो यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, तो ये 15 पंजे हो गया 75 घटा में 8 जमा में 14 पंजे हो गया 70। ठीक है, इक्वल टू इसमें 67 दे रखा है यहाँ पे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 75। 75 में से अगर 8 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 67। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है प्रश्न आकृति में दिखाए गए कागज़ को मोड़ने, काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखेगा। ठीक है, हमें वो उत्तराकृति बतानी है। तो इसमें अगर हम गोला बनाते हैं तो यहाँ पे 2 गोले इस टाइप से बन जाएंगे, 2 गोले इस टाइप से बन जाएंगे और 2 गोले इस टाइप से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये यहाँ पे, ये इस साइड, ये इस साइड और ये इस साइड, तो ऐसे ही हमारे गोले बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक डिब्बा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसको फुलफिल कर देगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक इस प्रकार से एक वो चला जाएगा। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन सा है? यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी, और ये बाहर का तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ओके, क्योंकि इसमें ये वाला यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, ये वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा नहीं दे रखा, ये ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें सी। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। ओके, थैंक यू।